नाक से खून आना काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। हमारे नाक के सामने में जो नसें होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, तो अगर हम लोग ने नाखून से उसको खरोच दिया या थोड़ा सा चोट लग गया तो उसके वजह से भी खून आने लगता है, जिसको हम लोग एपिस्टैक्सिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो इसमें एक साधारण सा तरीका होता है जिसको हम लोग घर पे अपना सकते हैं। नाक को ऐसे पिच करना है और मुँह से सांस लेना है। 2 मिनट अगर हम लोग टाइट करके बंद रखें तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये इस तरह है जैसे अगर हमारा कट हो गया उंगली में तो उसको हम लोग दबा के रखते हैं तो अपने आप बंद हो जाता है। इसी तरह अगर नाक से अगर छोटा थोड़ा सा खून आ रहा है तो एकदम टाइट से हम लोग बंद करते हैं तो अपने आप बंद हो जाता है। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम होता है, जैसे जो मरीज़ ब्लड थिनर्स में हैं या जिसको हार्ट पेशेंट हैं जिनमें ऑलरेडी काफ़ी सारे दवाएं चल रहे हैं, उनमें खून नहीं रुकता है, तो इसमें फिर हम लोग नेज़ल पैकिंग करते हैं अथवा उसको कॉटराइज करते हैं। सो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं और घरेलू तरह से इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जैसे नाक पिंच करना और मुंह से सांस लेना है, तो 2 मिनट तक रखना है और ये अपने आप मोस्टली बंद हो जाता है। बच्चों में भी ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। बच्चों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि नाक से खून आता है तो नाक एकदम टाइटली बंद करना है और मुंह से सांस लेना है 2 मिनट तक। नाक से खून आने पर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, तो एक अहम सवाल ये है कि क्या नाक से खून आना हमेशा ही खतरनाक हो सकता है या कभी कभी लोग बेवजह ही घबरा जाते हैं? सो नाक बहुत ही वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब नाक में काफ़ी ज़्यादा ब्लड का प्रभाव रहता है, तो हमेशा नाक से खून आना घबराने वाला लक्षण नहीं होता है। हम लोग काफ़ी एपिस्टैक्सिस जिसको नाक से ब्लीडिंग होता है, हम लोग ब्लड प्रेशर शूट अप जब होता है बड़े लोगों का तब नाक से ब्लीडिंग होने का संभावना रहता है, या अगर वो हार्ट पेशेंट है और वो ब्लड थिनस पे हैं तो उनको भी ब्लड आने के लक्षण रहता है। यदि ब्लड बार बार आ रहा है नाक से, नाक में ब्लॉकेज है, नाक से बार बार ब्लड आ रहा है, तो वो एक साइन हो सकता है जो एक नाक के ट्यूमर का साइन हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग डेफिनेटली नाक में दूरबीन डाल के एक बार देखना चाहिए, जिसको हम लोग नेज़ल एंडोस्कोपी बोलते हैं। एक अहम सवाल ये रहेगा कि अगर किसी को बहुत फ्रीक्वेंटली नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, कुछ कुछ दिनों के गैप पे लगातार उनकी नाक से खून आ रहा है, तो ये किन बीमारियों की तरफ इशारा कर सकता है? अगर नाक से बार बार ब्लीडिंग हो रहा है तो उनका खून का टेस्ट ज़रूर करना चाहिए कि उनका ब्लीडिंग प्रोफाइल जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका हेमोग्लोबिन ठीक है। एंड उसके अलावा जो हम लोग रूटीनली एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं नेज़ल एंडोस्कोपी, जो नाक के अंदर दूरबीन डाल के एक बार हम लोग देखते हैं कि नाक में और कुछ मस्सा तो नहीं है, और कुछ ट्यूमर नहीं है और कुछ और कोई कारण नहीं है। इसके अलावा ये पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल होना चाहिए। एंड तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखना है। ये नाक से ब्लीडिंग आने की वजह से जो समस्याएं हो रही है, इनका खतरा किसे ज़्यादा रहता है? खतरा जहाँ तक हम देखें तो ये बुज़ुर्गों में ज़्यादा रहता है, बिकॉज नाक में ट्यूमर होना अक्सर हम लोग बुज़ुर्ग में देखते हैं। एक स्पेशल टाइप का ट्यूमर है जो हम लोग टीनेज, जो 13-14 साल की उम्र में हम लोग देखते हैं, जिसमें अंदर में नस प्रभाव की वजह से ट्यूमर डेवलप होता है, जिसको हम लोग एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं। ये उस ट्यूमर में काफ़ी नस का प्रभाव रहता है, इसलिए वो बार बार ब्लीडिंग होता है एंड काफ़ी टोरेंशियल, मतलब बहुत एक्सेस में ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। कुछ लोगों के साथ ऐसी समस्याएं भी होती है कि सोते वक्त नाक से खून आता है, तो कुछ ये कहते हैं कि सर्दी वगैरह के दौरान जनरली जब वो अपनी नाक साफ़ करते हैं, नाक को ब्लो करते हैं, उस दौरान भी खून आता है। तो इसके पीछे ये आम है या फिर कोई बीमारी हो सकती है? एक जनरल हेल्थ गाइडेंस रहेगा कि नाक को बहुत फोर्सफुली कभी ब्लो नहीं करना चाहिए। नाक में उंगली नहीं डालना चाहिए, नाक को फोर्सफुली ब्लो नहीं करना चाहिए। और स्पेशली ऐसे मरीज जो हाइपरटेंसिव हैं या जो ब्लड थिनर्स में हैं, ऐसे मरीज़ों को नाक ब्लो नहीं करना चाहिए।
तो इसके लिए हम लोग, अगर आपको नाक में ब्लॉकिंग लग रहा है तो कुछ हम लोग ड्रॉप्स देते हैं, नाक का स्प्रे देते हैं, एंड नाक वॉशिंग करने का तरीका भी हम लोग बताते हैं। ये तो हो गया नोज़ ब्लो करते वक्त जो खून आने की समस्या होती है, लेकिन सोते वक्त जब नाक से खून आता है उस समस्या के पीछे क्या कारण है? अगर सोते समय नाक से खून आ रहा है तो वो एक गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक बार, जैसे मैंने पहले बताया, एक नेज़ल एंडोस्कोपी करना आवश्यक है। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? आमतौर से जो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि नाक में उंगली ना डालें, नाक का नाखून अगर बड़ा है तो वो इंजरी कर सकता है नाक के अंदर। नाक को फोर्सफुली ब्लो नहीं करें, नाक जोड़ से जो हम लोग ब्लो करते हैं, कभी कभी किसी का आदत होता है नाक ब्लो करना, और जोड़ से खकारना नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग अगर फॉलो करें तो काफ़ी हद तक जो रूटीन, जो मामूली जो ब्लीडिंग होता है वो कंट्रोल में रहेगा।